चार लड़कियां जिनकी उम्र 20 साल से 24 साल के बीच में है, वो हवस की इतनी बड़ी पुजारन हो जाती है कि चमड़ा फैक्ट्री से काम करके लौट रहे एक मामूली मजदूर को अपने कार में बैठाकर अगवा कर लेती है, फिर उसे अपने आलीशान बंगले पर ले जाती है और उसके बाद उसके साथ जो अप्राकृतिक कृत्य करती है, उसके साथ जो अमानवीय व्यवहार करती है, उसके बारे में जिसने भी सुना उसके कान से धुआं निकल गया। और यकीन मानिए, जब आप इसके बारे में जानोगे तो पहले तो आपको यकीन नहीं होगा, फिर आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे, क्या सच में आज भी हमारे समाज में ऐसी महिलाएं और ऐसी लड़कियां रहती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल गुप्ता। आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो पंजाब के जलंधर शहर का एक कपूरथला रोड है, वहां की ये घटना है, उसी इलाका का ये घटना है। तारीख होता है 21 नवंबर 2022 और समय हो रहा होता है शाम के 7। उस समय पर एक व्यक्ति जो कि चमड़ा फैक्ट्री में काम करता है, उसका मासिक वेतन जो है 12,000 रुपया, मामूली सा वेतन पे वो काम करता है और काम खत्म करके वो फैक्ट्री से लौट रहा था, तभी उसके पास में एक व्हाइट कलर की कार आती है, रुक जाती है और उसमें से एक लड़की अपने शीशे से आवाज देती है इसे, और जरा इधर सुनना। पहले तो मजदूर थोड़ा सा डर जाता है, सहम जाता है, सोचता है कि एक कार वाली मुझे क्यों बुला रही है, फिर भी एक कार वाली के पास जाता है तो एक लड़की शीशा डाउन करती है और उसमें से इस प्रकार का एक पर्चा दिखाती है और पूछती है जरा ये बता देना एड्रेस कहां का है। तो ये बोलता है मेम साहब मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, आप ही बता दो इसमें कौन सा लिखा हुआ है, कहां का जगह लिखा हुआ है। तो वो लड़कियां बोलती है तो ये मजदूर बोलता है मुझे नहीं पता कि ये इलाका किधर है, मैं नहीं जानता। और इसी बीच में एक लड़की पीछे से शीशा डाउन करती है अपने कार का और इस लड़के के चेहरे पर, इस मजदूर के चेहरे पर कुछ स्प्रे कर देती है और उस स्प्रे का असर यह होता है कि ये मजदूर चंद मिनटों के अंदर ही बेहोश हो जाता है। और तब उस कार के दरवाजे खोलकर तीन लड़कियां बाहर निकलती है, एक लड़की ड्राइवर सीट पर होती है और तीनों लड़की मिलकर इसे कार के अंदर बैठा लेती है और अपने साथ अगवा करके इसे ले जाती है अपने आलीशान बंगले पर। इस लड़के का, इस मजदूर का नींद जो खुलता है, यानी कि बेहोशी से जो वापस आता है, वो रात के 9 बजे में आता है। 7 बजे में बेहोश होता है और 9 बजे में इसकी आंखें खुलती है। 2 घंटे तक ये बेहोश रहता है। जब इसकी आंखें खुलती है तो ये देखता है कि मैं जिस बेड पे लेटा हुआ हूं ये मखमली बिस्तर है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं स्वर्ग लोक में आ चुका हूं और अप्सराएं मेरे आसपास नृत्य कर रही है। जब ये अपनी आंखों को खोलता है तो ये देखकर भौचक्का रह जाता है कि वाकई में ये जो महल है वो आलीशान है और मैं यहां कैसे आ गया, मैं तो एक मामूली सा मजदूर था। फिर अपनी आंखों को दाईं बाईं घुमाता है तो पाता है कि एक सोफा लगा हुआ है और उस सोफे पर तीन लड़कियां अर्धनंगी अवस्था में बैठी हुई है। कहने का तात्पर्य यह है कि सिर्फ अंदर गारमेंट्स ही वो पहन रखी है और कुछ भी नहीं पहन रखी है। और तीन लड़कियां सोफे बैठी हुई, एक लड़कियां जो है फ्रिज के सामने खड़ी है और फ्रिज से वो कुछ निकालने का प्रयत्न कर रही है। लड़का का जैसे ही आंख खुलता है तो उसमें से एक लड़की इसके पास आती है, एक हाथ में गिलास होता है, दूसरे हाथ में कुछ दवाइयां होती है और इस मजदूर को वो दवाइयां देती है, बोलती तुम इस दवाई को खा लो। तो मजदूर बोलता है मैं इसे नहीं खाऊंगा, आनाकानी करना वो स्टार्ट कर देता है। लेकिन मजबूरन उस मजदूर को वो दवाइयां खानी पड़ जाती है और जैसे ही उन दवाइयों को वो मजदूर खाता है उसके शरीर में परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा परिवर्तन जिसकी कल्पना किसी ने नहीं किया होगा, उस मजदूर ने भी नहीं किया होगा। उसके अंदर उत्तेजना उत्पन्न हो जाती है और फिर वो लड़कियां जो उस हॉल में मौजूद होती है, उस रूम में मौजूद होती है, बारी बारी से अपना वस्त्र उतारती है और उस मजदूर के साथ प्राकृतिक अप्राकृतिक रूप से संबंध बनाती है, उसका रेप करती है। रात के 3 बजे तक इसी तरह से ये काम करती रहती है। जब जी भर जाता है फिर उसी कार के अंदर इस मजदूर को बैठाती है और जहां से इसे अगवा की थी उसी जगह पर जाकर इस मजदूर को फेंक देती है। वो मजदूर वहां से फौरन उठता है, अपने घर जाता है और घर से पुलिस स्टेशन की तरफ रुख करता है। पुलिस स्टेशन की तरफ जैसे ये जा रहा होता है, इसके दिमाग में चल रहा होता है क्या पुलिस हमारी बातों पर यकीन करेगी, क्योंकि आज के वक्त में लड़कियों के साथ ऐसी घटनाएं होना सामान्य सी बात है, लेकिन एक लड़का के साथ होना ये कोई विश्वास ही नहीं करेगा। और ऐसी बहुत सारी बातें इसके दिमाग में चल रही थी कि हमारी बदनामी हो जाएगी, ये हो जाएगी। और ऐसे सोचते सोचते ये थाना की तरफ जा तो रहा था, लेकिन फौरन वहां से वो रिटर्न हो जाता है। उसका मन जो है ये बना लेता है कि मैं थाना में रिपोर्ट नहीं करूंगा और वापस से वो घर चला आता है। घर आने के बाद वो अपने परिजनों को बताता है कि हमारे साथ रात में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई है। उसके बाद परिजन जो होते हैं मीडिया वाले से संपर्क करते हैं, मीडिया वाले को बताते हैं कि इस प्रकार से कुछ घटनाएं हुई है। उसके बाद ये मीडिया वाले हर अखबार में, हर न्यूज चैनल पर ये चलना स्टार्ट हो जाता है कि एक व्यक्ति के साथ
4 अमीर घर की लड़कियों ने यौन संबंध बनाया, उसका रेप किया है अगवा करके। जब ये बातें मीडिया में आ जाती है तो जालंधर पुलिस भी एक्टिव हो जाती है और उसके बाद इस मजदूर को अपने पास बुलाकर इसका एफआईआर दर्ज करती है, इसका बयान लेती है और उन 4 लड़कियों को खोजना स्टार्ट कर देती है। ये लड़कियां मिलेंगी, इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन प्रश्न यही है कि आज के वक्त में भी क्या ऐसी महिलाएं हमारे समाज में है जो इस प्रकार का अप्राकृतिक कृत्य कर सकती है किसी लोगों के साथ। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य हमारा आपके भावनाओं को आहत करना या आपको परेशान करना, हैरान करना बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि आपको सचेत करना था, सावधान करना था। उम्मीद करता हूं कि यह आपको पसंद आया होगा। यदि वाकई में कुछ ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे बहुत जल्द किसी नए और सच्चे घटना के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।